हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आर के स्टडी IQ चैनल में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो हम जो कर रहे थे पॉलिटिकल की जो क्लास स्टार्ट की हुई थी मैंने, तो इसमें आपको मैं पॉलिटिकल का जितना भी सिलेबस है वो कवर करवाऊंगी विद फुल डिटेल के साथ में। ओके, तो इसके बाद में आपकी क्लास के बाद में कुछ भी और रहने वाला नहीं है, और सिलेबस के बाद में हम MCQs करेंगे पूरी लेवल के। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। ओके, तो बिना देरी के हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल की थी क्लास, तो उसमें हमने किया था 1937 का प्रांतीय चुनाव के बारे में, कि प्रांतीय चुनाव कैसे हुए थे, कौन कौन सी प्रांतों में हुए थे और उसमें कौन सी पार्टी की जीत हुई थी और किसकी नहीं हुई थी, कौन सी पार्टी किस प्रांत में कौन सी पार्टी का क्या नाम था। ओके, हमने फुल डिटेल के साथ में कल वाली क्लास की थी। और आज हम करने वाले हैं 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आया था, तो उसके बारे में कि ये जो अगस्त प्रस्ताव आया था तो ये आया क्यों था, क्यों इसे लाया गया। तो देखिए, कल हमारी हमने क्लास में किया था कि जो 1937 का प्रांतीय चुनाव हुआ था, तो उसके बाद में क्या है, कांग्रेस की या फिर भारतीय कांग्रेस की उसमें जीत हुई थी। बहुमत के साथ में बहुत बड़ी जीत मिली थी उनको। कितने प्रांतों में? 8 प्रांतों में। ओके, और 3 जो प्रांतें रह गई थी वो अदर पार्टीज की थी, जिसमें मुस्लिम लीग को एक भी जो है सीट नहीं मिली थी। ओके, तो उसके बाद में क्या हुआ कि जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो उसमें भारतीयों को शामिल कर लिया गया बिना भारतीयों को बताए गए, मंत्रिमंडल को बताए हुए। तो इस कारण क्या है, उन्होंने 28 महीने के बाद में ही त्याग पत्र दे दिया था, सामूहिक त्याग पत्र। तो क्या हुआ, संवैधानिक संकट तो पैदा होना ही था। तो इसमें क्या है, जब कांग्रेस ने अपना त्याग पत्र दिया था, तो त्याग पत्र कितनी तारीख को दिया था उन्होंने, ये जो लास्ट में हमारा थोड़ा सा जो पॉइंट रह गया था, तो क्या किया, त्याग पत्र देने के बाद में 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने इतनी तारीख को 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। कौन सा दिवस? मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस क्यों मनाया? अब मुस्लिम की तो इसमें कुछ भी जीत नहीं हुई थी प्रांतीय चुनाव में, तो इन्होंने सोचा कि हमें जो है पूरी तरह से आजादी मिल गई है, कांग्रेस से मुक्ति मिल गई है, इसलिए इन्होंने 22 दिसंबर 1939 को क्या मनाया? मुक्ति दिवस मनाया। ओके, अब जो मुस्लिम लीग ने इसके जो मुक्ति दिवस मनाया था, तो इनका साथ दिया था, इनका साथ दिया था किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने भी इनका साथ दिया था। ओके, तो ये था कल वाला क्लास में एक पॉइंट रह गया था। तो इसके बाद में हम करते हैं अगस्त प्रस्ताव के बारे में। अगस्त प्रस्ताव क्यों लाया गया, कैसे लाया गया? तो देखो, जो भारतीय लोग हैं, तो भारतीय लोगों ने या फिर कांग्रेस ने, भारतीय कांग्रेस थी, तो उन्होंने त्याग पत्र देने के बाद में भारतीय जो संकट है या फिर संवैधानिक संकट पैदा हो गया था, और उसको उनको खुश करने के लिए और उनको युद्ध में शामिल करने के लिए, उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। इसमें कुछ प्रावधान किए गए भारतीयों के लिए कि आपके लिए ये किया जाएगा, आपके लिए ये, आपको इतने जो है अधिकार दिए जाएंगे। तो उनका मकसद था ब्रिटिश का कि भारतीयों को कैसे भी युद्ध में शामिल करें। ओके, तो इसमें ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या है, एक प्रस्ताव जो पेश किया था, जो अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो ये जो अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता भी किसी ने की होगी, वो की थी लॉर्ड लिनलिथगो ने। अब देखो, भारत में लॉर्ड या फिर वायसरॉय, गवर्नर जनरल, तो इनको नियुक्त किया जाता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो इनके द्वारा ही कोई भी भारत में काम किया जाता था, तो ये ही करते थे। तो इनकी अध्यक्षता में, लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पेश किया गया। ठीक है, तो ये जो है प्रस्ताव पेश कब किया गया? तो ये किया गया था 8 अगस्त
1940 को। ये जो डेट है वेरी इंपॉर्टेंट है। अगस्त प्रस्ताव जो पेश कब किया गया था? 8 अगस्त 1940 को किया गया था। तो अगस्त में किया गया था, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया अगस्त प्रस्ताव। ओके, अगस्त प्रस्ताव इसीलिए इनको जाना जाता है क्योंकि ये अगस्त में ही पेश किया गया था। अब हम देखते हैं कि इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए थे। प्रावधान इसमें जो पहला पॉइंट यही था कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद है गवर्नर जनरल की, तो उसमें क्या है, भारतीयों को और अधिक संख्या में शामिल किया जाएगा। तो यही था उनकी, भारतीयों को अधिकारों में वृद्धि कर दी गई कि जो पहला पॉइंट है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या क्या है, बढ़ा दी जाएगी। ओके, तो ये इसमें पहला पॉइंट किया गया। अगस्त प्रस्ताव में यही पॉइंट था कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद है उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। और इसके पहले हमने किया था 1935 का एक्ट किया था, उसमें हमने किया था कि जो गवर्नर जनरल है उसके अंदर जो है भारतीयों की संख्या है उसमें वृद्धि कर दी गई। कौन सा एक्ट किया था हमने? 1919 का एक्ट किया था। तो उसमें पहली बार जो भारतीयों को शामिल किया गया था कार्यकारिणी परिषद के अंदर, तो उनमें जो सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3 थी। जैसे केसी गुप्ता थे, एक सैयद मोहम्मद बिलग्रामी थे और एसपी सिन्हा थे, इन तीनों को किया गया। बट इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें और भी मेंबर शामिल करने की बात कही गई थी। ओके, और उसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है कि इसमें एक युद्ध सलाहकार होगा, सलाहकार परिषद, युद्ध सलाहकार जो परिषद है उसका गठन किया जाएगा। ये लाइन इसमें कही थी। दूसरा पॉइंट इसका ये था कि जो एक युद्ध सलाहकार होगा, युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, किस लिए? युद्ध में शामिल करने के लिए, भारतीयों के लिए। ओके, तो यही सेकंड पॉइंट है इसका था। तो इसके बाद में आता है कि जो भारत का जो संविधान बनाना है वो भारतीयों का अपना अधिकार है, और वो अधिकार है वो कब मिलेगा उनको? युद्ध के बाद में। यही बात जो सेम 1935 में कही गई थी वही बात दोहराई गई थी 1940 में अगस्त प्रस्ताव में। क्या कहा? भारतीय संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है, और वो संविधान कब बनाएंगे? संविधान कब बना सकते हैं? युद्ध के बाद। ठीक है, तो ये बात तो 1935 में भी कही गई थी। तो ये जो है पॉइंट है, ये सभी जो पॉइंट भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम जो लीग थी उनको दोनों को ही ये मंजूर नहीं हुआ, दोनों ही संतुष्ट नहीं हुए थे बिल्कुल भी इस प्रस्ताव से, क्योंकि इसमें तो कुछ भारतीयों के पक्ष में कुछ कहा ही नहीं गया। ये तो पहले भी कह दिया था भारतीय संविधान जो है भारतीयों का अपना अधिकार है, बट वो क्या है, संविधान कब बना सकेंगे? युद्ध के बाद में। ओके, तो ये जो पॉइंट है इसके कारण जो भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही असंतोष थे, और कांग्रेस क्या चाहती थी कि भारत की स्वतंत्रता, और मुस्लिम लीग क्या चाहती थी? भारत से अपने अलग होना, या फिर अपने पाकिस्तान की मांग करना, या फिर पाकिस्तान के राज्य के लिए उनकी अलग मांग थी कि भारत से जो है पाकिस्तान को बनाया जाए या फिर मुस्लिम को अलग किया जाए। तो ये दोनों ही मांग इसमें नहीं रखी गई, तो इन्होंने इस अगस्त प्रस्ताव का जो विरोध किया था। ओके, अब क्या है कि इन दोनों ने ही एक अगस्त प्रस्ताव का, जो कांग्रेस भारतीय कांग्रेस है, उन्होंने इसके विरोध में कुछ किया था, आंदोलन किया था। वो हम करते हैं कि क्या किया था इन्होंने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में। जो कांग्रेस वाले हैं इन्होंने विरोध किया था, भारतीय कांग्रेस ने
विरोध किया था, किसका? अगस्त प्रस्ताव का विरोध। और जो ये अगस्त प्रस्ताव है ये असफल हो गया था। तो ठीक है, भारतीय कांग्रेस थी तो इन्होंने इसके विरोध में एक जो सत्याग्रह चलाया था वो कौन सा था? व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या नाम था? व्यक्तिगत सत्याग्रह। ओके, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था, किसके विरोध में चलाया था? अगस्त प्रस्ताव के विरोध में। किसने चलाया था? भारतीय कांग्रेस ने। ओके, तो अगस्त प्रस्ताव जो है उसका आइडिया जो है या फिर हम कह सकते हैं विचार है, वो सबसे पहले किसने दिया? व्यक्तिगत सत्याग्रह का। व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो विचार है वो दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने, तो इनके ही मन में विचार आते थे सत्याग्रह से संबंधित। अब बात आती है कि जो सत्याग्रह है वो स्टार्ट कब किया गया था? तो स्टार्ट किया गया था 17 अक्टूबर 1940 को। ओके, स्टार्ट कब किया गया? 17 अक्टूबर 1940 को। ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है वो कहां से हुआ था? कहां से स्टार्टिंग हुई थी इसकी? तो इसका जो स्टार्टिंग हुई थी पुणे, महाराष्ट्र। पुणे में एक जो है आश्रम था, पुणे में आश्रम, जिसका क्या नाम था? पावनार। तो यहां से जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी। पुणे जो कहां पे था? महाराष्ट्र में। पुणे के जो पावनार आश्रम से इनकी स्टार्टिंग हुई थी। अब बात करेंगे कि जो फर्स्ट जो सत्याग्रही थे वो कौन थे? फर्स्ट सत्याग्रही, ठीक है, फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे? तो वो थे विनोबा भावे। विनोबा या फिर आचार्य विनोबा भावे, ये जो फर्स्ट सत्याग्रही थे। और विनोबा भावे हैं जो भूदान स्वामी भी कहा जाता है इनको, भूमि सुधार से संबंधित थे भूदान स्वामी। और इसके बाद में जो सेकंड सत्याग्रही थे, सेकंड सत्याग्रही, तो वो कौन थे? सेकंड जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो थे सेकंड सत्याग्रही थे। इतने समझ में है आपको? अब बात आती है कि इनको जो है इस अगस्त प्रस्ताव को या फिर व्यक्तिगत जो सत्याग्रह है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको नाम से जाना जाता है दिल्ली चलो आंदोलन। दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। ओके, दिल्ली चलो आंदोलन को किस जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह को जाना जाता है दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से। अब आप सोचो कि दिल्ली चलो जो नारा है वो तो दिल्ली चलो नारा है, ये तो आंदोलन नहीं है। तो दिल्ली चलो नारा है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, बट जो दिल्ली चलो आंदोलन ये अलग है। ठीक है, तो दिल्ली चलो आंदोलन किसको कहते हैं? व्यक्तिगत सत्याग्रह को। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ओके, तो ये वाला आज का हमारा टॉपिक है। तो इसमें हमने अगस्त प्रस्ताव किया था। अगस्त प्रस्ताव में जो भी पॉइंट किए थे वो जो पूरी डिटेल के साथ में कर लिया आपको। इसके बाद में इससे कुछ और नहीं रहने वाला है, इतना जो फुल डिटेल के साथ में मैंने करवा दिया आपको, जिसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में पूरी डिटेल के साथ में है। इसमें से क्वेश्चन बन ही जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने विचार किसने दिया? स्टार्टिंग कब हुई थी? कहां से हुई थी? फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे? सेकंड, या फिर इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियोस मिलते रहे टाइम टू टाइम। और कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो जो कैसे लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।